तो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें आते हैं हम लोग के होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। तो आखिर में होमोलोगस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होता है जिनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर होता है लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है, इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है क्या? होमोलोगस ऑर्गन। तो आपने ये समझा कि एक्चुअल में होमोलोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं भाई? तो ये देखो कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है, ये आप समझना, होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस में हम लोग कहते हैं क्या भाई? होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन आता है। ठीक है, होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन आता है। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन, होमो का मतलब क्या होता है भाई? सेम। होमो का मतलब होता है क्या? सेम। होमो मीन्स सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है क्या? सेम। तो ऐसे ऑर्गन आप समझना है कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होता है भाई? ऐसे ऑर्गन, ऑर्गन दैट हैव सिमिलर, इनका क्या होता है? ऑर्गन दैट हैव सिमिलर ओरिजिन। समझे? ऐसे ऑर्गन जिनका सिमिलर ओरिजिन यानी स्ट्रक्चर होता है। ऑर्गन दैट हैव, ऐसे ऑर्गन जिनका क्या होता है भाई? ऑर्गन दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। सम ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। ऑर्गन दैट हैव सिमिलर ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर, ऐसे ऑर्गन जिसका सिमिलर होता है क्या? ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर जिसका सिमिलर होता है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ऐसे ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं क्या? होमोलोगस ऑर्गन। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर, इनका जो ओरिजिन है ये तो सेम है, ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग होता है, लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट होता है। बात समझ, इनका फंक्शन क्या होता है भाई? डिफरेंट होता है। बात समझ आपको? बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। लेकिन ये ऑर्गन जो कि बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन ये ऑर्गन क्या करता है भैया? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझे? ये ऑर्गन जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर? बट दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, ये क्या परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करता है। ठीक है, आप समझना कि होमोलॉजी, होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन करता है? होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताते हैं। होमोलॉजी एक्सप्लेन करता है किसको? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। होमोलॉजी किसके बारे में बताता है भैया? कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में। मतलब होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन कर रही है? हम लोग किसको एक्सप्लेन करते हैं? आप समझना कि होमोलॉजी एक्सप्लेन करता है भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि होमोलॉजी, ठीक है, होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन करता है भाई? ये एक्सप्लेन करता है किसको? ये एक्सप्लेन करता है भैया किसको? ये एक्सप्लेन करता है, आप समझ रहे, ये एक्सप्लेन करता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। ठीक है, बात समझे? तो होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन करता है भाई? ये एक्सप्लेन करता है किसको? डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये एक्सप्लेन करता है। बात समझ है आपको? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में हम लोग को बताता है कौन भैया? होमोलॉजी। ठीक है, तो आखिर में इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? आप समझना कि होमोलोगस ऑर्गन के क्या एग्जांपल हो जाएंगे? 4 लिम्स। ठीक है, 4 लिम्स इसके, ह्यूमन के 4 लिम्स, चीता के 4 लिम्स, बैट के 4 लिम्स, व्हेल के 4 लिम्स। सबके 4 लिम्स के अंदर सेम बोन है, सबके 4 लिम्स के अंदर वही सेम बोन है। कौन कौन से? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजिस। सबके 4 लिम्स के अंदर क्या भैया? चाहे बेल आप चाहे ले लो भाई, ह्यूमन ले लो, चाहे आपको वेल ले लो, चाहे बैट, या फिर क्या ले लो भैया आप, या क्या ले लो, बैट, वेल, ह्यूमन, चीता लो, सबका 4 लिम्स के अंदर वही आपको सेम बोन देखने को मिलेगा, लेकिन सबका ओरिजिन बिल्कुल सेम है, सबका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। बात समझ है आपको? लेकिन क्या? लेकिन फंक्शन अलग अलग। हम लोग का 4 लिम्ब का फंक्शन क्या भाई? होल्डिंग। हम लोग क्या करते हैं? 4 लिम्ब के हेल्प से हम लोग किसी चीज को होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। बात समझ है आपको? वही बात करेंगे चीता का 4 लिम्ब। चीता का 4 लिम्ब का क्या फंक्शन होता है भैया? वो क्या करता है? रनिंग में काम आता है। क्या करता है? रनिंग करता है। बात समझ है आपको? वैसे आप बात करेंगे बैट, बैट का 4 लिम्ब का क्या फंक्शन भाई? उड़ता है 4 लिम्ब के हेल्प से। बात समझ है आपको? फिर बात करेंगे वेल का 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है? तो क्या करता है भाई? वेल का 4 लिम्ब क्या करने में काम आता है? उनको उसको स्विमिंग में करने में काम आता है, तैरने में काम आता है। बात समझ है आपको? लेकिन देखो सबका ओरिजिन सेम है, सबका ओरिजिन सेम है, लेकिन क्या है भाई? लेकिन आप समझो कि फंक्शन अलग अलग है। तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं? होमोलोगस ऑर्गन। बात समझ है आपको? इसका एग्जाम्पल बात करो, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल देखो। इसका एग्जाम्पल आप पहला देखो भैया, पहला देखो 4 लिम्ब। ठीक है, पहला बात करेंगे हम लोग 4 लिम्ब। ठीक है, तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है क्या? 4 लिम्ब ऑफ, किसका 4 लिम्ब भाई? 4 लिम्ब ऑफ, आप समझना किसके 4 लिम्ब को डिस्कस करेंगे? 4 लिम्ब ऑफ, आप समझना 4 लिम्ब ऑफ किसका? 4 लिम्ब भैया, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन का 4 लिम्ब, ह्यूमन का 4 लिम्ब। बात समझे? ह्यूमन का 4 लिम्ब। ठीक है, आप समझना कि चीता का 4 लिम्ब। ठीक है, ह्यूमन का 4 लिम्ब, चीता का 4 लिम्ब। ठीक है,
ह्यूमन का 4 लिम्ब, चीता का 4 लिम्ब, बात समझ है आपको, बैट का 4 लिम्ब, ठीक है, वेल का 4 लिम्ब। तो ये चीज आपको समझ तो आ रहा है भाई, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर, सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है, सबका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सबका इंटरनल स्ट्रक्चर, सबका ओरिजिन बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन अलग अलग, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, फंक्शन अलग अलग है, फंक्शन क्या है डिफरेंट है। जैसे कि ह्यूमन के 4 लिम्ब का बात करें तो ह्यूमन का 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है भैया, होल्डिंग। ह्यूमन के 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है आप समझना, ह्यूमन के 4 लिम्ब का फंक्शन है क्या, होल्डिंग, बात समझिए आपको। चीता के 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है भैया, इसका 4 लिम्ब का फंक्शन है रनिंग में, बात समझिए आपको। इसका 4 लिम्ब का फंक्शन क्या होता है भाई, इसका 4 लिम्ब का फंक्शन है क्या, रनिंग में, ठीक है, बात समझे। तो इसके 4 लिम्ब का फंक्शन होता है रनिंग। जैसे कि बेट के 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है, इसके 4 लिम्ब का फंक्शन है क्या, फ्लाइंग, बात, इसके 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है, फ्लाइंग, बात समझे। वेल के 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है, वेल के 4 लिम्ब का फंक्शन है क्या, स्विमिंग, समझ आपको। तो इसका स्विमिंग, इसका क्या फंक्शन, इसके 4 लिम्ब का क्या फंक्शन है भैया, स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। तो ये चीज आपको समझ है क्या, कि एक्चुअल में आप समझना कि आखिर में 4 लिम्ब का क्या क्या फंक्शन है, ये आपको समझ तो है कि हम लोग के ह्यूमन का 4 लिम्ब का होल्डिंग, चीता का 4 लिम्ब का क्या फंक्शन आप समझो, ये क्या करता है, चीता का 4 लिम्ब क्या करता है भैया, रनिंग करता है, बैट का 4 लिम्ब क्या करता है, फ्लाइंग में हेल्प करता है, वेल का 4 लिम्ब किस में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, इनका फंक्शन डिफरेंट है, इनका फंक्शन क्या भाई, डिफरेंट है, लेकिन आप समझना कि स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन बिल्कुल सेम है, ठीक है। फंक्शन देखो ये क्या भाई, ये इसका फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है। तो ये पहला एग्जांपल, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल हम लोग लेंगे भाई क्या, सेकंड एग्जांपल है क्या, वर्टिब्रेट का हार्ट एंड ब्रेन, ठीक है, बात समझे। तो वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, वर्टिब्रेट आप समझना, वर्टिब्रेट का हार्ट, जो वर्टिब्रेट्स होता है, वर्टिब्रेट्स हार्ट एंड ब्रेन, बात समझे आपको, वर्टिब्रेट का हार्ट एंड ब्रेन। तो जो वर्टिब्रेट्स का हार्ट एंड ब्रेन होता है आप समझना, वर्टिब्रेट में आता है भैया हम लोग के फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, आपके रेप्टाइल्स, मैमल्स, सब किस में आते हैं, या हम लोग आते हैं किसमें, हम लोग आते हैं भैया वर्टिब्रेट, ये सारे आपके किस में आते हैं, ये सारे आते हैं किसमें, वर्टिब्रेट्स में, बात समझिए आपको। तो वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट एंड ब्रेन, वर्टिब्रेट्स का जो क्या भाई हार्ट एंड ब्रेन, सबका ओरिजिन क्या होता है, सबका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बात समझे, सबका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है, समझिए आपको। हम लोग का जो हार्ट है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन, हम लोग का ब्रेन कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जो फिश का ब्रेन ले लो, चाहे आप किसका लो, रेप्टाइल का, एम्फीबिया का, आप क्या ले लो, उनका ब्रेन ले लो, उनका ब्रेन या हार्ट उनका सिंपल फंक्शन परफॉर्म करता है, उनका फंक्शन, उनका सिंपल फंक्शन, उनका जो हार्ट एंड ब्रेन क्या करता है भाई, सिंपल फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हम लोग का जो ब्रेन एंड हार्ट है कॉम्प्लेक्स, हम लोग के अंदर डबल सर्कुलेशन, हम लोग के हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, बात समझिए आपको। हम लोग का ब्रेन जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग प्रोसेस, बात समझिए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, अनलिमिटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, बात क्लियर हो आपको। लेकिन सबका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन सबका फंक्शन क्या भैया, सारे वर्टिब्रेट का फंक्शन अलग, सारे वर्टिब्रेट के हार्ट एंड ब्रेन का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन इनका जो ओरिजिन है बिल्कुल सेम है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, ये भी हम लोग का किसका एग्जांपल हो गया भाई, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल, ये भी किसका एग्जांपल है, होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल हो गया, बात समझ आपको। फिर बात करेंगे थर्ड, हम लोग का थर्ड जो एग्जांपल आपके इंसर्टेंट मेंशन किया है, कौन कौन से एग्जांपल भी, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, बात समझे। तो थर्ड जो एग्जांपल है भैया क्या, थर्ड एग्जांपल है किसका, थर्ड एग्जांपल है किसका भाई, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा, क्लियर है, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा आप समझना, क्लियर है। ट्रेंडिल ऑफ किसका ट्रेंडिल भाई, किसका ट्रेंडिल आप समझो, कुकुरबिटा का, क्लियर है। एंड थ्रोन ऑफ बोगनवेली, बात समझ आपको। तो ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रोन ऑफ किसका भाई, बोगनवेली, थ्रोन ऑफ बोगनवेली। तो आपको ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में ये आपका एग्जांपल हो गया किसका, ये एग्जांपल हो गया होमोलोगस ऑर्गन का, ठीक है। ट्रेंडिल एंड थ्रोन आप समझना कि ट्रेंडिल एंड थ्रोन आपके कहां से अराइज हुए भैया, आपके दोनों के दोनों आपके कहां से अराइज हुए हैं, एक्सिलरी बर्ड से, बात दोनों के दोनों आप समझो कि ट्रेंडिल और क्या थ्रोन दोनों आपके कहां से अराइज हुए, कहां से आए, कहां से ओरिजिनेट हुए हैं भैया, एक्सिलरी बर्ड से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन एक बन गया ट्रेंडिल, दूसरा बन गया थ्रोन, दोनों का ओरिजिनेशन, दोनों का फॉर्मेशन सेम एक्सिलरी बर्ड्स हुआ, लेकिन फंक्शन अलग अलग। ट्रेंडिल किस में पर, ट्रेंडिल का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन होता है क्लाइंबिंग में, बात समझे, इसका फंक्शन है क्या, क्लाइंबिंग इसका फंक्शन है,
ठीक है, बात समझ है आपको। लेकिन थ्रोन का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन होता है क्या प्रोटेक्शन। तो ये चीज आपको समझ है, दोनों का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम है। ओरिजिन कहाँ से हुए भैया, आपके एक्सिलरी वर्ड से दोनों के दोनों ओरिजिनेट हुए, लेकिन इनका फंक्शन अलग अलग, लेकिन इनका फंक्शन क्या भी अलग अलग है। बात समझे। ट्रेंडिल क्या करता है, ट्रेंडिल जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करता है, लेकिन थ्रोन जो कि प्रोटेक्शन, थ्रोन क्या करता है भाई, थ्रोन जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात समझ है आपको। तो ये आपने समझ लिया, इसके 3 एग्जांपल आपको समझना है, 3 एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी मेंशन। तो आपको याद रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन के 3 एग्जांपल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझे आप। ठीक है, सबसे पहले बात की हम लोग पहला फर्स्ट एग्जांपल, 4 लिम्ब किसके, ह्यूमन के 4 लिम्ब, चीता, बैट, वेल के 4 लिम्ब, सबका ओरिजिन सेम, सबका स्ट्रक्चर सेम, लेकिन फंक्शन अलग अलग। फिर बात किया वर्टिब्रेट का हार्ट एंड ब्रेन, ये इसका एग्जांपल हो गया। ठीक, और इस लास्ट एग्जांपल है क्या, ट्रेंडिल एंड कुकुर, क्या ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रोन ऑफ बोगेनवेली। समझ है आपको, ट्रेंडिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थ्रोन ऑफ बोगेनवेली किसका एग्जांपल हो गया भैया, हम लोग के होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल। किसका एग्जांपल हो गया, ये होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल ये हो गया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ तो है, इसमें आपको किसी भी टाइप का डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, बोगेनवेली। ठीक है, तो ये आपने होमोलोगस ऑर्गन ये आपने समझ लिया। ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन क्या होता है भैया, जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम होता है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन बोलते हैं। जिस मतलब कुल मिलाकर आप समझो इनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है सिमिलर होता है। इनका ऐसे ऑर्गन जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ठीक है, और ये आपको समझ है कि एक्चुअल में होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन कर रहा है भैया, आप समझो कि होमोलॉजी किसको एक्सप्लेन कर रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को। आप समझो कि होमोलॉजी जो कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को ये एक्सप्लेन कर रहा है भैया होमोलॉजी। ठीक हुआ आपको, तो ये चीज आपको समझ है। अब बात करेंगे इसके बाद हम लोग क्या, इसके बाद बात करेंगे हम लोग अब एनालोगस ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो ये आपने होमोलोगस ऑर्गन देख लिया। अब बात करते हैं भाई हम लोग बात करते हैं अब किसके बारे में, अब बात करते हैं हम लोग एनालोगस ऑर्गन के बारे में, जो कि एनालोगस ऑर्गन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। ठीक है, कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है, इसको अच्छे से आप सुनना, काफी ज्यादा क्या होते हैं भाई एनालोगस ऑर्गन जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखो, तो फिर बात करते हैं भाई हम लोग एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन, तो आखिर में जो एनालोगस ऑर्गन, ठीक है, तो एनालोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं भाई, एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका समझो कि जिनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट। समझे, सेम नहीं होता, सेम तो होमोलोगस ऑर्गन में होता है, इनका जो ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर है सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। बात समझे, तो ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है, लेकिन फंक्शन क्या होता है इनका सेम होता है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, होमोलोगस या एनालोगस ऑर्गन। बात समझ है आपको। तो ऐसे ऑर्गन, एना मींस, एना मतलब क्या होता है, डिफरेंट। एना का मतलब होता है डिफरेंट, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि एना का मतलब क्या होता है भाई। एना का मतलब होता है कि एना का मतलब होता है आईना नहीं एना। ठीक है, आईना नहीं एना। ठीक है, बात समझ जाए आपको। तो एना का मतलब क्या होता है भैया, डिफरेंट। बात समझे, ऐसे ऑर्गन आप समझना कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है भैया, इसको डिफाइन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ऑर्गन डेट हैव, ऐसे और आप समझना है कि ऑर्गन डेट हैव ऐसे ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट, आप समझना है कि ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गन जिसका क्या होता है भाई, डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट, आप समझना है कि ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गन डेट हैव डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ऐसे ऑर्गन जिसका डिफरेंट ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है भाई, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं, एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, लेकिन बट दे परफॉर्म, लेकिन ऐसे ऑर्गन आप समझना, लेकिन बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, सिमिलर, लेकिन ये ऑर्गन क्या करता है भैया, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है, सिमिलर फंक्शन ये ऑर्गन परफॉर्म करता है। बात समझे, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्गन जो परफॉर्म करते हैं क्या भाई, बट दे परफॉर्म सिमिलर, ये हम लोग के सिमिलर फंक्शन जो कि परफॉर्म करता है। ठीक है, बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, बात समझ आपको,
ऐसा ऑर्गन लेकिन जो क्या कर सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझ है आपको, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये चीज आपको समझ है कि एक्चुअल में हम लोग एनालोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं? एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट, जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन इनका फंक्शन सेम। ये आप ऐसा ऑर्गन ये क्या करते हैं? ये हम लोग के क्या करता है? सेम फंक्शन। ये हम लोग के सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये हम लोग के क्या करता है? ये ऑर्गन जो कि सेम फंक्शन मतलब ये सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। बात समझ है आपको? इसका आप समझना कि एनालॉगी किसको एक्सप्लेन करता है भैया, हम लोग समझना ये जो एनालॉगी है, एनालॉगी किसको एक्सप्लेन करता है? एनालॉगी एक्सप्लेन करता है भैया कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। बात समझ है आपको? एनालॉगी किसको एक्सप्लेन करता है भैया, हम लोग के एक्सप्लेन करता है किसको? एनालॉगी जो कि एक्सप्लेन करता है किसको? एनालॉजी एक्सप्लेन करता है भैया किसको? ये हम लोग का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। बात समझे ना? तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है एनालॉजी। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है भैया क्या? हम लोग का होमोलॉजी। ठीक है, अब देखो इसके बाद बात करेंगे इसके एग्जांपल। तो ये चीज आपको समझ है। इसके कौन कौन से एग्जांपल है भैया हम लोग के एनालोगस ऑर्गन को? फर्स्ट इसके एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, विंग्स। किसके विंग्स? बटरफ्लाई के विंग्स। बटरफ्लाई के विंग्स एंड बर्ड के, बटरफ्लाई के विंग्स एंड बर्ड के विंग्स। समझे? हम लोग का बटरफ्लाई क्या है? बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है। बात समझ है आपको? तो और बर्ड क्या भाई? बर्ड है। क्लियर है? बर्ड क्या भाई? आप समझना कि विंग्स ऑफ किसके? विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। ठीक है, आप समझना कि विंग्स ऑफ किसके विंग्स? विंग की विंग्स, विंग्स ऑफ किसके विंग्स भैया? विंग्स ऑफ बर्ड। आप समझना कि बटरफ्लाई एंड बर्ड। ठीक है, बटरफ्लाई एंड बर्ड के विंग्स। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। ठीक है, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स के विंग्स आप समझना ये दोनों के विंग्स। ठीक है, बटरफ्लाई एंड बर्ड के जो विंग्स है भाई, बटरफ्लाई एंड जो बर्ड के विंग्स है, इनका जो ओरिजिन है, इनका जो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनका ओरिजिन है, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। समझे? इनका स्ट्रक्चर भी अलग है, इनका ओरिजिन भी अलग, लेकिन इनका फंक्शन भैया चाहे बर्ड का विंग्स हो चाहे बटरफ्लाई का विंग्स, दोनों का विंग्स किसमें काम आता है? उड़ने में काम आता है। बात समझे? चाहे बर्ड का, चाहे बटरफ्लाई का, चाहे मॉस्किटो का विंग हो, चाहे मॉस्किटो का विंग हो, सबका विंग्स किसमें हेल्प करता है भैया? फ्लाइंग में, उड़ने में काम आता है। लेकिन स्ट्रक्चर इनका ओरिजिन डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या? दोनों का फंक्शन सेम, दोनों का फंक्शन सेम। बात समझ है आपको? इनका फंक्शन क्या? इनका फंक्शन, दोनों का फंक्शन है भाई समझो। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड का जो विंग्स का फंक्शन क्या होता है? फ्लाइंग। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? सेम। इनका फंक्शन क्या होता है? सेम है। इनका फंक्शन सेम जो कि है क्या? फ्लाइंग। बात समझ है आपको? तो एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है आप समझो कि जिसका ओरिजिन तो सेम नहीं होता, जिसका ओरिजिन तो सेम नहीं होता लेकिन जिसका फंक्शन सिमिलर, जिसका फंक्शन क्या? जिसका फंक्शन सिमिलर है। इनका सिमिलर फंक्शन होता है, ओरिजिन तो आपका डिफरेंट, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है? इनका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट लेकिन इनका जो है फंक्शन सिमिलर होता है। बात समझ है आपको? जैसे कि आपने देख लिया विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड का जो विंग्स होता है, इनका जो फंक्शन है भाई बिल्कुल सेम है, दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग। ठीक है, अब बात करेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। ठीक है, आई ऑफ किसका अंक भाई? ऑक्टोपस का अंक। आप समझना कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन। ठीक है, तो आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, चाहे आप ऑक्टोपस का आई को देख लो चाहे ह्यूमन का आई। ठीक है, ऑक्टोपस का आई या फिर ह्यूमन का आई, दोनों आई का क्या फंक्शन है? देखना, विजन करना, मतलब देखना। दोनों का क्या फंक्शन है भैया? हम लोग का आंख भी देखने में काम आता है, ऑक्टोपस का आंख भी देखने में ही काम आता है, कुछ और करने में काम नहीं आता। बात समझ जाए? ठीक है, तो दोनों का फंक्शन सेम लेकिन ओरिजिन अलग, स्ट्रक्चर अलग। बात समझ है आपको? दोनों का ओरिजिन स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का बिल्कुल सेम है। दोनों का फंक्शन क्या है? दोनों आई किसमें काम आता है भैया? दोनों का आई हम लोग का विजन में, किसमें? देखने में काम आता है, विजन में काम आता है। बात समझ है आपको? ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल आपने देख लिया किसका? एनालोगस ऑर्गन का। फिर बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आप समझो। थर्ड एग्जाम्पल बात करेंगे फ्लिपर्स। ठीक है, तो फ्लिपर्स का बात करेंगे। फ्लिपर्स किसका? फ्लिपर्स पेंगुइन का फ्लिपर्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, या वेल भी आ सकता है या फिर वेल भी आ सकता है। ठीक है, तो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, फ्लिपर किसका? किसके भैया? फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, किसका फ्लिपर भाई? चाहे आप पेंगुइन का फ्लिपर लो चाहे आप डॉल्फिन का फ्लिपर ले लो, दोनों का फ्लिपर्स का फंक्शन क्या होता है? दोनों के फ्लिपर्स फंक्शन होता है स्विमिंग। बात समझे? दोनों के फ्लिपर्स का फंक्शन क्या होता है? सेम होता है भैया, स्विमिंग। ठीक है, फ्लिपर्स किसमें हेल्प करता है? स्विमिंग में। बात समझ? चाहे वो आपके पेंगुइन जो कि बर्ड है, पेंगुइन कोई फिश नहीं है,
पेंगुइन एक बर्ड है, पेंगुइन एक क्या है भाई, बर्ड है, बात समझ है आपको। डॉल्फिन एक मैमल है, क्लियर है। दोनों कहाँ के, दोनों का ओरिजिन स्ट्रक्चर अलग अलग है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम, जो कि है क्या, स्विमिंग। फ्लिपर किसमें हेल्प करता है भैया, फ्लिपर जो कि किसमें, स्विमिंग, ऐसे उड़ने में स्विमिंग करने में हेल्प करता है, बात समझ जाए, स्विमिंग करने में हेल्प करता है क्या, फ्लिपर, क्लियर हो आपको। फिर फोर्थ बात करेंगे हम लोग क्या, फोर्थ बात करेंगे, इसका एग्जांपल है भैया हम लोग का पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन भैया, ये हम लोग के किसका मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है पोटैटो, बात समझ जाए आपको। पोटैटो जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है एंड स्वीट पोटैटो जो कि हम लोग के रूट का मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो पोटैटो एंड स्वीट आप समझना कि स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो आप समझना कि जो आपका पोटैटो ये किसका होता है, किसका मॉडिफिकेशन भैया, हम लोग के स्टेम का, ठीक है। ये स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, समझे। एंड स्वीट पोटैटो जो कि क्या होता है भाई, स्वीट पोटैटो जो कि हम लोग का क्या होता है, रूट का ये मॉडिफिकेशन, ये किसका मॉडिफिकेशन, ये हम लोग के रूट का जो कि मॉडिफिकेशन होता है, बात समझ जाए आपको। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं भैया, हम लोग के सारे एग्जांपल्स किसके, एनालोगस ऑर्गन के एग्जांपल है। ऐसे ऑर्गन जिसका ओरिजिन है क्या, जिसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, ऐसे ऑर्गन को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन, ठीक है। तो एग्जांपल आपने समझ लिया। सबसे पहले बात की हम लोग ने विंग्स, किसके विंग्स भाई, हम लोग ने बात की बटरफ्लाई के विंग्स एंड बर्ड के विंग्स। इसमें आपके क्वेश्चन में आपको घुमाने फिराने खिला सकता है, इसमें बैट का विंग्स, इसमें बैट का भी विंग्स जोड़ सकता है क्वेश्चन में बनाने वाले लोग, बात समझे ना। तो कंफ्यूज मत होना, चाहे वो किसका विंग बोले, चाहे बटरफ्लाई का विंग बोले। बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है, ये मत बोलो, ठीक है। बटरफ्लाई इंसेक्ट है, बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट है, बात समझ जाए आपको, ठीक है, क्लियर। तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड किसके एग्जांपल, एनालोगस ऑर्गन। विंग्स का फंक्शन क्या, दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है, फ्लाइंग। आई का बात करें तो ऑक्टोपस कह लो, चाहे आप ह्यूमन कह ले लो, दोनों को आई का काम देखना ही है, क्लियर। ओरिजिन स्ट्रक्चर अलग अलग लेकिन फंक्शन सेम। फ्लिपर्स की बात करें, अगर पेंगुइन जो कि बर्ड है, ये भी आप याद रखना, पेंगुइन क्या है भाई, बर्ड है, ठीक है। पेंगुइन जो कि बर्ड होता है, डॉल्फिन मैमल होता है, डॉल्फिन क्या होता है, डॉल्फिन मैमल होता है, बात समझ जाए आपको। तो आप फ्लिपर ले लो भैया, पेंगुइन का चाहे डॉल्फिन का, फ्लिपर का फंक्शन स्विमिंग होता है, ठीक है, बात समझ जाए आपको। या फिर बात करते हैं पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दोनों का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर अलग अलग है। आपका जो पोटैटो होता है भैया स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन जो हम लोग का स्वीट पोटैटो ये हम लोग क्या होता है भाई, रूट का मॉडिफिकेशन। दोनों का फंक्शन क्या है, फूड स्टोरेज, दोनों का फंक्शन सेम है भैया, स्टोरेज, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है बिल्कुल, स्टोरेज। क्या फंक्शन इनका फंक्शन होता है क्या, स्टोरेज। तो इनका जो स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन सेम, स्ट्रक्चर ओरिजिन क्या है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन बिल्कुल सेम, लेकिन फंक्शन क्या भी है इनका बिल्कुल सेम है। तो ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे ऑर्गन को बोला जाता है भाई एनालोगस ऑर्गन। तो ये चीज आपको समझ है, आई होप आपको इस लेक्चर में क्लियर हो गया होगा कि आखिर में होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन किसको बोलते हैं। विद एग्जांपल आपको ये सारा चीज आपको समझ आया होगा, बार बार रिवाइज करना आपको अच्छे से ये चीज और याद हो जाएगा, बात समझे। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।